दोस्तों आज के वीडियो का टाइटल है जोकर। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको याद होगा जब एस.एस. राजामौली की फिल्म आई थी बाहुबली, उस वक्त प्रभास एज ए बाहुबली, उस वक्त उनका रीजनल में जो कट था किसी को नहीं मालूम था नॉर्थ में, लेकिन जब वो फिल्म रिलीज होती है एक ही रात में वो पैन भारत वो हीरो बन जाते हैं। अब आइए एनटीआर पे। फिल्म जब तक रिलीज नहीं हुई थी RRR, उससे पहले साउथ के वहाँ के ऑडियंस इनसे वेल वर्स थी, लेकिन नॉर्थ में बहुत कम लोग जानते थे। वही लोग जानते थे जो अक्सर साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं। अब एस.एस. राजामौली द्वारा गढ़े गए इन दोनों कैरेक्टर की छवि देखिए। इनकी फिल्मों में एक सशक्त नायक की आपको छवि दिखाई देगी और एज ए पैन भारत हीरो ये उभर के आए हैं और इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पे नए नए आंकड़े कायम हुए और वो आंकड़े अभी तक टूटे नहीं हैं। रातों ही रात ये दोनों रीजनल सिनेमा से हट के पैन भारत स्टार बन गए। नॉर्थ की ऑडियंस पे बॉलीवुड के किसी बड़े स्टार से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ और इसके बाद इनके कैरियर में एंट्री होती है बॉलीवुड और बॉलीवुड इनको मुंहमांगा दाम में खरीद के इनको अपनी फिल्मों में कास्ट करता है और इनको एक लार्जर देन लाइफ से एक बहुत बड़े सशक्त छवि से उठा के इनको अपनी फिल्मों में कास्ट करके इनको जोकर बना देता है। क्लासिक इमेज से एक मालेगांव की पैरोडी बना देता है। जब इनकी फिल्में दर्शकों के बीच में पहुंचती है तो वो फिल्म डिजास्टर होती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि राजामौली द्वारा गढ़े गए सशक्त नायक ये बॉलीवुड द्वारा जोकर बना दिए जाते हैं और ये बात किसी को समझ नहीं आई अभी तक। अगर ये बात एक छोटे से यूट्यूबर को समझ में आती है तो इतने बड़े बड़े करोड़ों खर्च करने के बाद जो पीआर को खर्च करते हैं ये, अगर पीआर उनको ये बात नहीं बता रही फिर किस बात का ये पीआर हायर करते हैं। छोटी मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अगर उनको एटलीस्ट तो होगी और ये सही बात है होगी, लेकिन उनको क्या ये बात नहीं समझ में आती कि बॉलीवुड वो पनौती है जिसको हाथ लगाता है उनको मिट्टी बना देता है। मिट्टी नहीं उनको राख बना देता है। चलो मान लिया कि तुमको मुंह मांगी कीमत अपनी फिल्मों में तुमने 40-50 करोड़ लिया होगा, बॉलीवुड ने तुम्हें 100 करोड़ रुपए दिया होगा। क्या वो 100 करोड़ से आप जिंदगी गुजार लोगे? जहां अपनी नॉर्थ की सिर्फ फिल्में करके आप हजारों करोड़ रुपए कमा सकते थे विद इन 5 ईयर। आपके ही द्वारा निभाए गए कैरेक्टर साउथ के इंडस्ट्री में वहां से रेंग के नॉर्थ तक आती हैं और नॉर्थ पे राज करती हैं। वो फिल्म अगर अपने टेरिटरी में अगर 200 करोड़ रुपए कमाती है तो नॉर्थ में वो 400 करोड़ कमाती है। तो आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो जाती है बॉलीवुड से एसोसिएट होने की? प्रभास एक वक्त पे प्रभास हुआ करता था, अब वही प्रभास आदि पुरुष के बाद क्या हो गया है कोई नहीं पूछ रहा है। विजय देवरकोंडा की फिल्में अच्छी खासी हैं और बढ़िया फिल्में हैं, देखने लायक फिल्में हैं। वो पुरानी फिल्मों से गोल्ड माइन ने उसको डब करके नॉर्थ की ऑडियंस तक पहुंचाया। अब उसकी पहचान होगी नॉर्थ में। अब ये बात बॉलीवुड को समझ में आ गई है तो उसने कास्ट कर लिया विजय देवरकोंडा को। अब उसने फिल्म बना दी है। वो फिल्म इतनी बड़ी डिजास्टर होती है उसके बाद नजर नहीं आता ये बंदा। इवन फिर दोबारा बैक टू पवेलियन गया, वहां से फिल्म बनाई साम्राज्य, नहीं चली, फ्लॉप होगी वो। और उसके बाद एनटीआर को कास्ट करने से पहले रामचरण, यश, महेश बाबू बड़े बड़े स्टार्स को अप्रोच किया उनको, लेकिन खरीद नहीं पाया क्योंकि वो लोग शातिर निकले। उनको अल्लू अर्जुन भी, उनको मालूम है कि ये अगर बॉलीवुड ने अगर हमें हाथ लगा दिया तो हम जो हैं यहाँ से भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने महेश बाबू, रामचरण, यश और अल्लू अर्जुन इन सबको सद्बुद्धि दी है। इन्होंने बॉलीवुड का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन ये जो 2-3 बंदे हैं इनमें पता नहीं किस बात की लालच थी। क्या इनके पास पैसा नहीं था? क्या इनको ख्याति नहीं मिली थी? क्या इनको स्टारडम नहीं था? सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने अपनी लंका लगवा ली और बॉलीवुड अपनी सोची समझी साजिश में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका है। प्रभास को खत्म कर दिया, अब इसके बाद एनटीआर को भी खत्म कर दिया। विजय देवरकोंडा के पहले करियर ले लिया था। बॉलीवुड को अपने चेहरे के अलावा कोई और चेहरा पसंद नहीं आता। ये बात इनको पता नहीं कब समझ में आएगी। और जो साउथ के इंडस्ट्री से उभरा ना उसको बॉलीवुड ने खत्म कर दिया। अच्छा, वहीं पर एट द सेम टाइम बॉलीवुड के स्टार अगर साउथ में जाते हैं तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है ना वो गजब, इतना गजब मिलता है कि बॉलीवुड कभी वो सपने भी नहीं सोच सकता। वो ट्रीटमेंट साउथ के में कर देते हैं। शाहरुख खान जवान फिल्म में देखो ना कि उनकी हिस्ट्री की फिल्म उठा लो, ऐसा ट्रीटमेंट बॉलीवुड के डायरेक्टर ने नहीं दी जो इटली ने दिया है। और उसके बाद बॉबी देओल, उसके बाद रणबीर कपूर। ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है ना, कहानी में इनको लार्जर देन लाइफ दी गई है। इनकी पब्लिसिटी बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है वहाँ काम करने के बाद। वजह जानते क्या है? वजह यह है कि उनकी नीयत में खोट नहीं होती, उनकी सोच विकृत नहीं होती।
बॉलीवुड जिस नज़रिए से जो सोच लेके कास्ट करते हैं ना, इनकी सोच में विकृति होती है। वो उनको कास्ट ही इसीलिए करते हैं ताकि इनको बर्बाद किया जा सके, इनको 1 से 0 पे खड़ा कर दे ताकि हमारा 0 1 हो जाए। अभी रिसेंटली आमिर खान कैमियो की है कूली फिल्म में, डायरेक्टर हैं लोकेश कनगराज। अब लोकेश कनगराज ने, अगर मैं कह रहा हूँ उस कैमियो ना भी दिखाता तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता पूरी फिल्म पे, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया है आमिर खान को उसी पूरे 2 मिनट में कि वो ट्रीटमेंट बॉलीवुड में कभी नहीं मिला आमिर खान को किसी भी एक्शन फिल्म में। तो कुल मिला के बात वही नीयत क्या जाती है कि उनकी नीयत तो भाई ईमानदारी से अपने काम के प्रति ईमानदार होकर काम करते हैं, लेकिन तुम्हारे काम में दुर्भावना छिपी होती है और यही वजह है कि तुम्हारी फिल्में चलती ही नहीं बॉक्स ऑफिस पे। अच्छी नीयत से किया गया काम कामयाब होता है, लेकिन दुर्भावना से किया गया कोई भी काम नहीं होता, वो सत्यानाश होता है उसका। जिस प्रकार भारत की राजनीति में या भारत देश पे कांग्रेस सोचती है सिर्फ मेरा अधिकार है, उसी तरह बॉलीवुड समझता है कि नॉर्थ की ऑडियंस में सिर्फ हमारा राज है। कोई और रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री कोई पैर फैलाएगी तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो साउथ की फिल्मों ने कब्जा ही कर लिया है नॉर्थ की ऑडियंस पे, और बॉलीवुड अपना इकोसिस्टम को टूटता हुआ देख अब इस रणनीति चल रहा है कि साउथ के एक्टर्स को कास्ट करो, उनको ऐसी फिल्म गढ़ो, उनको फ्लॉप करो, ताकि नॉर्थ ऑडियंस जब कोई वो अलग से कोई फिल्म लेके आए, नॉर्थ ऑडियंस उनको देखे ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वॉर 2 NTR। आमतौर पे बड़े स्टार की एक्शन फिल्में बड़े पर्दे पर खूब देखी गई है, लेकिन इस बार वॉर 2 के साथ क्या हुआ कि बड़े पर्दे पर रिलीज जरूर हुई, लेकिन वो फिल्म VFX कहानी और भी सारे इसके फैक्टर उसकी वजह से बहुत ही 2 कौड़ी फिल्म बनी है। ऋतिक रोशन और NTR ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन जब कहानी को लकवा मार गया हो तो आप स्टारडम का कितना ही तेल लगा लो, वो फिल्म की कहानी पूरी फिल्म खड़ा ही नहीं होएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी हैं। आप समझो इसको डोर टू डोर, जहां मैं आपको सोचने मजबूर कर रहा हूं। अयान मुखर्जी रखा गया इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए, जिसकी कोई भी फिल्म अभी तक कोई खास कमाल नहीं कर पाई है। तो यशराज बैनर ने कुछ अपने पैसे नुकसान करवाए जानबूझ के अयान मुखर्जी को लिया एज ए डायरेक्टर। अगर ये डायरेक्टर ना भी होता फिल्म पे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्ट करवाई गई ताकि फिल्म बड़ी सी बड़ी डिजास्टर हो सके। और ऊपर से जिसकी PR एजेंसीज है, हाँ भाई प्यारो, और इसके जो फैंस हैं, अब तो तुम्हारी आग बुझली होगी, सारी खुराक तुम्हारी मिटली होगी, क्योंकि वार रिलीज होने से पहले वार ये वार वो, वार 1000 करोड़ कमाएगी, वार 500 करोड़ कमाएगी। देख लो अभी तुम्हारी वार की बॉक्स ऑफिस पे पेचिस पड़ रही है। और दूसरी बात यह कि जब इंटेंसली आप जब किसी घर को आग लगाते हो ना, आपके हाथ भी जलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यशराज ने बेशक किसी कैरियर बर्बाद करने के लिए फिल्म बनाई हो, लेकिन साथ ही साथ बॉलीवुड के किसी स्टार की भी तो कैरियर खराब हो रहा है। ऋतिक रोशन की बॉलीवुड को एटलीस्ट एक हिट तो अपने बूते चाहिए थी, डिजास्टर साबित हुई है। और तुम्हारा जो पैसा नुकसान हुआ वो अलग। PR से बेशक आप बोल दो मैंने 400 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो कम से कम 200 करोड़ तो आपने लगाए होंगे इस फिल्म के लिए। और इसी के साथ यशराज बैनर ने अपने स्पाई यूनिवर्स में सेंध लगा दी है इसी फिल्म के डिजास्टर होने के साथ। और इसी के साथ देखने वाली बात यह है कि बॉलीवुड अब साउथ के किस एक्टर का कैरियर खाने के लिए उसको कास्ट करता है। आपको क्या लगता है कौन सा वो स्टार है? बताओ कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।